हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में जो अपनी सीरीज चल रही है उसका 23rd नंबर का पेपर अपन सोल्व कर रहे हैं, जो 7 तारीख को थर्ड शिफ्ट में हुआ था। ठीक है। देखिए, इसमें पहले क्वेश्चन में कह रहा है, यदि कोई दुकानदार 100 रुपए के अंकित मूल्य पे, यानी ये इसकी क्या है, मार्क प्राइस है, 10% की छूट देता है और 8% का लाभ प्राप्त करता है, तो माल का क्रय मूल्य। देखिए, 10 की छूट देगा तो 90 में बेचेगा, और वो 90 पे क्या कर रहा है, 8 का लाभ कमा रहा है। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इसको फ्रैक्शन में चेंज करके भी कर सकते हैं। ठीक है। 100 रुपए की मार्केट प्राइस थी, 10 की छूट थी, तो इसने कितने में बेचा, 90 में। ये हमारे पास क्या आ गई, सेलिंग प्राइस। और इस 90 पे ये जो सेलिंग प्राइस है ना, इसमें 8% जो प्रॉफिट हुआ वो भी है। इसका मतलब यदि आपके पास क्रय मूल्य यदि 100% होगा और 8 का लाभ होगा, तो कितने में बेचेगा, 108 में। तो ये जो 90 है, ये अपने पास 108% की वैल्यू है। 100 की निकालनी है तो 100 से अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। देखिए, 9 से कटेगा 10 बार, और ये 9 से अपना कटेगा 12 बार। इसको पूछा निकटतम पूर्णांक, यानी डेसिमल में जाएगा, लेकिन हमें कहाँ तक लेना है, जहां परफेक्ट आपका नंबर रहे, इंटीजर तक लेना है। तो इसको 4 से काट दें 3 बार, और इसको 4 से काट दें 25। तो ये आ गया 250/3। 3 का भाग देंगे, 8 3 24, 10 में कितने बार जाएगा, 3 बार, तो 83 अपना इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, 24 192 27 का चतुर्थानुपाती यानी इनका चौथा जो रेशियो होगा, 24:192। ठीक है। और ये किस में है, यहाँ पे चतुर्थानुपाती हमें मान लेंगे कितना है, x है। तो ये आपको मैंने बताया पढ़ाते टाइम कि जो मध्य पद होते हैं, मीन जो टर्म होते हैं, इनका प्रोडक्ट और बाह्य पदों का गुणनफल, ये आपस में क्या होगा, बराबर। तो 24 × x इक्वल टू होगा 192 × 27। ठीक है। अब देखिए, ये 8 से कटेगा 3 बार, ये भी 8 से कट रहा है कितनी बार, 24 बार। ये 3 से कटेगा कितनी बार, 8 बार। 27 को हम 8 से गुणा कर देंगे, तो यूनिट डिजिट देखिए, 8 × 7 56, यानी 216 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 194 है। x³ प्लस 1/x³ हमें पूछा। देखिए, मैंने आपको बताया कि पावर यदि आपको हाफ करनी है, एक्स की स्क्वायर और 1/x² लेके आना, तो इसमें 2 ऐड कर देंगे, यानी 196, और इसका रूट लेंगे, तो ये आ जाएगा 40। 14 आ गया। अब वापस यदि इसकी पावर हाफ करनी है, 2 से 1 लेके आनी है, ठीक है, तो ये हम वापस इसमें 2 जोड़ देंगे, 16, और 16 का जब रूट लेंगे तो कितना आ गया, 4। ये हमारे पास मान आ गया x प्लस 1/x का। हमें क्या चाहिए, क्यूब में। तो ये आपको बता रखा है कि जब आपके पास x प्लस 1/x का मान होगा, इसका क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब 64, और इसका 3 गुना हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस। तो 64 में से 12 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि वर्ष 2018 में सभी शाखाओं की औसत बिक्री 1000 में कितनी। देखिए, 2018 ये जो हमें नीले में दिया है, तो यहाँ पे है 80, और ये है 75, ये 95 है, यानी इन सबको ऐड करके, और ये कितने, 6 6 का अपन को डिवाइड करना, एवरेज आ जाएगा। ठीक है, वैसे आप कर ही लोगे इसको, कोई दिक्कत नहीं ज्यादा। यहाँ पे थोड़ा धुंधला है, तो हो सकता है कि अपना ऊपर नीचे हो जाए आंसर। ये 85 है, और इसकी यदि अपन बात करें, तो ये हमारे पास 75 है, तो ये कितना है, 70। इन सबको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है। तो देखिए, 90 और ये हो गए 170, 170 और 80, ये हो गए 250, 250, और फिर ये हो गया अपने पास 160, 160 और 70, 230 और 250, तो हमारे पास आ गया 480, और इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 6 से, तो ये आ जाएगा एवरेज इसका। ठीक है। अगला देखिए, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 नॉन जीरो मल्टीपल्स ऑफ 17, कि जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा पहले इसके 7 मल्टीपल 17 के क्या होंगे। तो किसी भी संख्या के पूछे, पहला क्या होता है, 17 गुना 1 हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, 17 गुना 2 हो जाएगा, तीसरा क्या होगा, 17 गुना 3 हो जाएगा, ऐसे लास्ट वाला मल्टीपल होगा 17 गुना 7। एवरेज पूछा तो इन सबको ऐड करके, और 7 है तो 7 से डिवाइड करेंगे, तो पहले इन सबको ऐड करेंगे,
ठीक है। यहां से देखिए सब में 17 बाहर आ जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। ये हमारे पास इनका टोटल आ जाएगा और 7 है तो 7 से डिवाइड करेंगे। अब इनका टोटल देखिए 1 से 7 तक लगातार संख्या तो n इंटू एन प्लस 1/2 से कर सकते हो। दूसरा आपको पता है 1 से 9 तक की संख्याओं के अंक का जो योग होता है संख्याओं का वो होता है 45। 45 में से कौन सी नहीं है? 8 और 9 17 नहीं है। ठीक है, तो वो 17 हम घटा देंगे 28 आ जाएगा। तो 17 × 28 या n इंटू एन प्लस 1 तो 7 × 8/2 कर देंगे तो भी 28 आ जाएगा। ये इनका टोटल आ गया। एवरेज निकालना है तो संख्या कितनी है ये हमारे पास? 7, तो 7 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 4 बार और 17 चौक 68, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि 5 वर्षों में 10% साधारण ब्याज पे दे 9,600 के ऋण, यानी ये टोटल अमाउंट है, ये रेट है, ये टाइम है। वार्षिक किस्त से चुकता किया जाएगा। हमें इंस्टॉलमेंट की राशि पूछी है। एक आपको तरीका बताया था 100 मान लेना। पहले पे 4 साल का ब्याज लगेगा, ठीक है, यानी 40 रुपए। दूसरे पे 3 साल का 30, तीसरे पे 2 साल का 20, चौथे पे 1 साल का और पांचवे पे कोई ब्याज लास्ट में चुकाएगा नहीं लगेगा। ठीक है। दूसरा इसका फॉर्मूला बताया था आपको 100 × A अपन 100 × T प्लस R × T ब्रैकेट में T-1 अपन इससे कर लीजिए तो भी आपके पास इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। 100 नहीं मान के करते हैं तो। ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला होता है। अमाउंट यहाँ पे आपको दिया 9,600। 100 × 5 टाइम 5 ईयर है तो ये 500 हो जाएगा। R × T करेंगे तो ये 50 और T यानी 5 में से 1 गया, 4 में 2 का भाग दोगे 2, तो 50 दूनी 100 और 500 जोड़ देंगे तो आ गया 600। 2 जीरो कट गई, ये कट गया 16 बार, तो ये आंसर आ जाएगा 1600। हमारा इंस्टॉलमेंट होगी 1600। नेक्स्ट देखते हैं। एक दुकानदार ने 1200 में एक साइकिल खरीदी और 1500 में बेच दिया। उसका लाभ देखिए, 1200 में खरीद के 1500 में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हो गया? 300 का। किस पे? 1200 पे, और गुणा 100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे पास देखिए कितना आ गया। 4 से इसको काट देते हैं 3 बार, और 4 को इसके इससे काट देंगे यानी 75, और ये कट जाएगा 25। तो इसका आ जाएगा 25% लाभ। यहाँ पे पूछा कि इनका एलसीएम क्या होगा। देखिए पॉइंट में आ जाए तो पहले हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लेते हैं, पॉइंट हटा के नीचे 10 ले लेते हैं। लेकिन ध्यान से थोड़ा देखोगे कि 186.6 है और दूसरा जो नंबर है ये है 186.6 इंटू 2, इसका दुगना ही है। तो यही हमारे पास इसका एलसीएम होगा 373.2। अगला देखिए। यदि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल 30 है और रेडियस यानी त्रिज्या 14 है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई का मान है 22/7, त्रिज्या हमारे पास है 14, और ये 30 + 14 कितना हो जाएगा? 44। 7 से कट जाएगा 2 बार, 44 को 2 से गुणा कर देंगे 88, और 22 क्या? 2 × 11, 88। 88 को हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 176, और इसको 11 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6, 13, 8 और 1 9, ये आ जाएगा 1936 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे दिया 18 मीटर व्यास, तो रेडियस कितनी हो जाएगी अपनी? 9। तांबे के गोले को एक 12 मीटर लंबाई वाले बेलनाकार तार में खींचा गया है। जब भी एक आकृति से दूसरी बनाता है तो उनका वॉल्यूम क्या होगा? आयतन बराबर। गोला है तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³ r है 9। ठीक है, इससे एक तार यानी बेलनाकार तार, तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r² इंटू एच लंबाई कितनी? 12। 3 से कट जाएगा 3 बार, 4 × 3 12, और 12 से 12 कट गया। पाई से पाई कट गया, इधर r² है, इधर 9 × 9 यानी 9 का वर्ग है, तो r का मान कितना आ जाएगा? 9। अगला देखिए। देखिए इसमें पाई चार्ट का दिया है। इसमें कह रहा है कि एक वर्गचित्र इसमें 8 विभिन्न कंपनियों द्वारा बेचे गए टेलीविजन की संख्या को ये प्रदर्शित करता है। हमें कह रहा है इन सभी 8 कंपनी द्वारा बेचे गए टेलीविजन की कुल संख्या 21,000 है। एक विशिष्ट कंपनी द्वारा बेचे गए टेलीविजन जो कम है वो परसेंटेज में यहाँ पे दिखाए गए। हमें कह रहा है J1 जो है वो है P और W द्वारा बेचे गए टेलीविजन की औसत संख्या। तो P और W की बात करें तो 10 और 13 23, और एवरेज निकालेंगे तो 2 का भाग देंगे, तो ये हमारे पास आ गया 11.5% एवरेज।
J2 जो है वो है QRSV द्वारा बेचे गए टेलीविजन की औसत संख्या। ठीक है, एक तो Q है 70 प्लस 15 32 प्लस 3 35 और प्लस V, तो ये हो गया 67। ये है J2। और एवरेज की बात करें तो 67 को हम कितनी है, चार कंपनी, तो चार से डिवाइड कर देंगे, तो 16 चौक 64, तीन बचेंगे, यानी दशमलव उतार के जीरो लेंगे, 30 में भाग देंगे 7 बार और फिर 5 बार। इन दोनों का कह रहा है कि J2 माइनस J1 का मान पूछा है, हमें डिफरेंस दोनों का लेना है। 16.75% माइनस 11.5 घटा देंगे तो ये हमारे पास बचेगा 5.25%। किसका? 21,000 का। ठीक है, गुणा 5.25/100 परसेंटेज में निकालेंगे। देखिए दो, ये दो पे पॉइंट है, ये हटेगा तो ये दो जीरो कट जाएगी और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। 21 को 5 से गुना करें, 21 पंजे 105, 10 42 और 10 52, 5 बचेंगे। फिर 105 और 5 110 और नीचे 10 है तो एक पे पॉइंट, आंसर आ जाएगा 1102.5। यहाँ पे डेसिमल आएगा भाई। ठीक है, ये इसका आंसर। ओके, अगला देखिए। इसमें क्या है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई में 20 और 25% की वृद्धि कर दी और ऊंचाई में 30% की कमी, तो आयतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी? देखिए दो बार बोलता है एरिया में, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, या परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। जैसे 20% है तो ये 1/5 होगा, यानी इसकी लंबाई पहले 5 थी, बढ़ा दी तो कितनी होगी 6। चौड़ाई यानी 25%, तो 1/4, तो 4 से कितनी होगी 5। इसमें कमी की है ऊंचाई में 30%, यानी 3/10, तो 10 से 3 कम कर देगा तो कितनी बची 7। इसको सोल्व कर लेते हैं, या हम पहले इन दो में देखिए a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जो वैल्यू आएगी उसके साथ इस तीसरे को लगा देंगे, बात एक ही है। तो यहाँ पे देखिए 5 से 5 कटेगा, 2 से 2 बार और 2 से 3 बार, तो इधर आ गया 20 और इधर आ गया 21, तो कितना बढ़ रहा है एक, किससे 20 से, तो 1/20 यानी परसेंटेज में कितना होगा 5%। अगला देखिए, टेन 45 माइनस टेन 15 बट्टे में एक प्लस, देखिए ये फॉर्मूला टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, ये फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस बी। ए की जगह 45 है, बी की जगह 15, घटा दोगे तो आगे टेन 30 और उसका मान होता है 1/√3। अगला देखिए, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हमें दी गई है 6√3, ऊंचाई होती है √3/2 इंटू साइड, तो ये आगे 6√3, √3 से √3 कटेगा, दो इधर जाएगा, तो हमारे पास इसकी साइड कितनी आ जाएगी 6 दूनी 12। पैरामीटर पूछा है, नहीं तीनों भुजाएं इक्विलेटरल ट्रायंगल की इक्वल होंगी, 12 प्लस 12 प्लस 12 कितना आ जाएगा 36। अगला देखिए, कह रहा है 2018 में तीन परीक्षाओं में से कम एक में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना था? ये ब्लैंक वाला है, खाली जो है उसमें कोई भी यानी पास नहीं हुआ, ये गेट में पास है, ये गेट में जीमेट में। 2018 की बात कर रहा है, 40 50 यानी 55,000 टोटल स्टूडेंट थे, उनमें से देखिए 40,000 तक पास हैं और ये पास नहीं है। ठीक है, तो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 40,000, चाहे वो एक में हो चाहे दो में। कितने में से? 55,000 में से। परसेंटेज में पूछा है, गुणा 100 कर देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो, ये हमारी कट गई, 5 से 11 बार, 5 से 8 बार, ये आ जाएगा 800/11। डिवाइड करेंगे 7 बार, 77, 3 बचेगा यानी 30, 30 में जाएगा 2 बार 22, फिर 8 बचेंगे 80, 80 में जाएगा 7 बार, फिर 3 बचेंगे यानी जीरो लेंगे तो कितने बार 2 बार, तो 72.72 हमारा आंसर है। अगला देखिए, एक सिविल ठेकेदार 600 दिनों में 3 किलोमीटर की दूरी का एक ओवर ब्रिज बनाने की योजना बनाई। इस उद्देश्य के लिए उसने 90 श्रमिकों को नियुक्त किया, यानी 90 आदमी वो काम पे लगाता है। 200 दिनों के बाद देखा कि पुल का 0.5 किलोमीटर भाग ही पूरा हुआ है, यानी 90 आदमियों ने कितना काम किया है 0.5, कितने दिन में 200 दिन में। कार्य को समय पे पूरा करना है, कितने दिन का ठेका था 600 का, तो बचा हुआ काम कितने दिन में करना है 400 दिन में। ठीक है, काम कितना करना था 3 किलोमीटर रोड बनानी थी, बनी कितनी है 0.5, तो रिमेनिंग अपने पास हुआ क्या 2.5। कितने आदमी काम करेंगे मान लो x, फिर हम इस यूं तिरछा मल्टीप्लाई करते हैं, यही बताया था मैंने आपको टाइम एंड वर्क में।
ठीक है, तो ये इधर वाला इधर गुणा होगा, इधर वाला इधर होगा, तो हम डायरेक्ट ही कर देते हैं। 2.5 इधर इंटू होगा, ये तो बात है। ये लीजिए, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 5 से कटेगा 5 बार, 200 से 2 बार, और 2 से 45 बार। तो x का मान हमारे पास आ गया 225, जिसमें से 90 तो पहले ही काम कर रहे हैं, तो बाकी बचे हुए हमें कितने चाहिए, 135 हमें और चाहिए। ठीक है, क्योंकि 90 इसमें से घटा देंगे, टोटल आया हमारे पास। अगला देखिए, एक्स वाई जेड में एक्स ओ माध्यिका है, एक्स वाई जेड, इसमें ये जो एक्स ओ है, ये हमारे पास इसकी ट्राइंगल की क्या है, मीडियन। मीडियन क्या होती है, सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करके मिड पॉइंट पे मिलती है वर्टेक्स से। कह रहा है एक्स ओ बराबर है 1/2 वाई जेड। मान लीजिए वाई जेड अपने पास 2 होगा, तो ये एक्स से ओ कितना आ जाएगा, 1। तो ये 1 है, ये पूरा हमारे पास 2 है, और ये इसकी मीडियन एंड मिड पॉइंट है, तो वाई से ओ 1 होगा, ओ से जेड 1 होगा। कह रहा है वाई एक्स ओ 30 डिग्री है, ये अपने पास 30 है। तो देखिए इस ट्राइंगल की बात करें, एक्स वाई ओ, ये दो साइड इक्वल हैं, इसके सामने ये 30 है, तो इसके सामने ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। पूछा एक्स वाई जेड का मान, तो ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है साइन थीटा 3/5 है, ये लंब है, ये कर्ण है, तो आधार कितना हो जाएगा, 4। टेन थीटा पूछा है, तो आंसर आ जाएगा 3/4। ये ट्रिपलेट आपको फिक्स पता ही है। 9435 को 7593 में जोड़ा जाता है, दोनों को ऐड करना है, और 2607 को इनके टोटल में से घटाना है। तो परिणाम किससे विभाज्य होगा, देखिए जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 और 3 जोड़ने पे इकाई का अंक आएगा 8, और उसमें से 7 घटा दोगे तो यहाँ पे टोटल में अपने जो रिजल्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। 1 होगा तो इस इवन नंबर से तो भाग जाएगा नहीं, पूरा पूरा। 5 से भाग कब जाएगा, जब 0 और 5 हो, तो इससे भी नहीं जाएगा, तो किसका जाएगा, 3 का। अगला देखिए, कह रहा है 5x+8y इंटू, ये हमें दिया है, इसका मान पूछा। देखिए ये a है, ये b है, तो ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, और ये ab है। ये किसका फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस b क्यूब का। तो 5x का क्यूब 125 x क्यूब, और 8y का कितना हो जाएगा, 512y। ये इसका आंसर। अगला देखिए, 5 इंटू साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा प्लस 3 साइन की पावर 6। ठीक है, ये दिया है, इसका हमें मान पूछा है। देखिए ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर है, ये कोस स्क्वायर का स्क्वायर है, ये साइन क्यूब का साइन स्क्वायर का क्यूब है, ये कोस स्क्वायर का क्यूब है, और ये यहाँ पे आपको एक साथ दिया है। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर होगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये दोनों टर्म दे रखी हैं आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो प्लस में कितना आएगा, 2ab, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे यदि 5 इंटू में है, तो 5 इधर आएगा, ठीक है, और 5 इधर आएगा, तो इनका तो कॉमन ले लिया बाहर, और यहाँ पे कितना बनता है, ये 10। जबकि यहाँ पे एक साथ आपको 19 दे रखा है, तो 9 और बच गया, 9 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। तो इसका पूरे का मान क्या होगा, ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, जिसका मान 1 होगा, 5 से गुणा होगा, तो ये तो बन जाएगा 5। ठीक है, और ये वाली जो टर्म थी, ये यहाँ पे आपको अलग से दे रखी है, इसको अलग अलग कर देंगे, तो ये पूरा इसका फॉर्मूला बनेगा। ऐसे यहाँ पे देखोगे, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये अपने पास क्या, साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब है, और ये कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब है। तो यहाँ पे क्या किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। होल क्यूब करेंगे तो ये पहली टर्म ये आएगी, दूसरी ये आएगी, तीसरी आएगी +3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस बी, तो वो 1 हो जाएगा, और बाहर 3 है, तो ये 3 तिया 9, यानी ये 9 आपको यहाँ पे दिया है। तो इसका मान 5 है, इसका मान 3 है, ये इन्हीं की टर्म दी गई है, तो आंसर आ जाएगा 5 और 3 8। अगला देखिए, कोस 30 प्लस थीटा माइनस साइन 60 प्लस थीटा। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे कोस 90 माइनस 60 माइनस थीटा। 90 में से 60 जाएगा, 30 बचेगा, माइनस माइनस प्लस थीटा, यही हुआ। कोस 90 माइनस थीटा होता है, ये होता है साइन थीटा, तो ये साइन 60 माइनस थीटा होगा, और ये माइनस का कट जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगला देखिए,
36x², ये 6x² का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये -2ab है। 9 × 54 गुणा 2 108x। तो ये किसका होल स्क्वायर है? 6x - 9 का होल स्क्वायर। रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, 6x - 9 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। कह रहा है ए एक बिंदु से 34 की चाल से दौड़ना प्रारंभ करता है 5 सेकंड बाद। ये एक पॉइंट है ए, यहां से एक पॉइंट से ये ए दौड़ रहा है, सॉरी, इस पॉइंट से 5 सेकंड के बाद इसका बी पीछा करता है, समान बिंदु से 44 की चाल से दौड़ रहा है इसके पीछे, यानी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और यहाँ पे मान लीजिए बी ने ए को पकड़ लिया, तो ए और बी यहीं पे मिलेंगे। तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, बराबर दूरी चल रहे हैं। और डिस्टेंस सेम हो, यदि आपको पता है कि दूरी यदि समान होगी, तो चाल और समय का जो रेशियो होगा वो एक दूसरे का उल्टा होगा। तो ए की स्पीड 34 है, बी की स्पीड अपने पास 44 है। ये रेशियो हम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, कटेगा 2 से 17 बार और ये 22 बार। तो यहाँ पे देखिए स्पीड का रेशियो 17 और 22 का है, तो टाइम का रेशियो आ जाएगा 22 और 17। कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे 5 का। और 5 सेकंड बाद इसने भागना प्रारंभ किया था, यानी 5 की वैल्यू 5 है, तो बी यानी 17 सेकंड भागा है। ठीक है, 17 का मान 17 होगा। किस स्पीड से भागा? 44 से। कितनी देर? 17 सेकेंड। तो दूरी होती है चाल गुणा समय, गुणा कर देंगे, 17 चौक 68, 6 17 चौक 68 और 6 74। ये हमारा इसका आंसर आ जाए। ठीक है, अगला देखिए। इसमें कह रहा है सभी 6 देशों के कोयले की कुल खपत, यानी इन सबको जोड़ना है। तो ये 10 10 20 और 10 30। हासिल 3 3 और 3 6 4 10 18 4 22 22 और 2 24 24 और 7 7 4 3 4 2 6 7 7 2 9 और 9 और 3 12। तो ये आ जाएगा 1200। तो ये हमारे इसके 25 क्वेश्चन थे जो यहाँ पे हमने सॉल्व किए। ओके, थैंक यू एवरीवन।